एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी। और यार जोसा में पार्टिसिपेट करने वाले हर स्टूडेंट की जो ये क्वेरी आ रही है कि अब तो इतनी प्रॉब्लम हो रही, इतनी घबराहट हो रही है कि हमें पता ही नहीं है कि जो हमने चॉइस फिल करी है वो सही है या नहीं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर अभी मैं इतनी टाइम डिपेंडेंट वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपने अगर अभी भी कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है कि सही चॉइस फिलिंग है नहीं है, या फिर आपको चेक करना है कि मैंने जो चॉइसेस फिल करे हैं क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, क्योंकि अभी 5 बजे चॉइसेस आपकी लॉक हो जाएंगी। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं तो या तो जोसा की काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे, कोई सीट नहीं मिलेगी, या फिर आपको किसी जो ब्रांच है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो देखनी है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी आपके पास आई अंडरस्टैंड टाइम नहीं है। फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे जोसा की काउंसलिंग में अभी भी अपनी सीट एक जो है वो मिल जाएगी जो आपकी रैंक के हिसाब से सबसे अच्छी है। और उसका सिर्फ एक तरीका है कि आपको अपनी चॉइस फिलिंग बिल्कुल प्रॉपर करनी पड़ेगी। तो चॉइस फिलिंग सही करने के लिए या फिर चॉइस आपने जो फिल करी है उसको देखना है कि कैसे मैं पता करूँ कि वो जो चॉइसेस की लिस्ट है वो सही है या नहीं, उसके लिए ही आपको ये वीडियो बस एंड तक देखनी है। ठीक है, समझने की बात यह है कि 5 PM पे अभी आपके जो चॉइसेस हैं, चाहे आप लॉक करो या ना लॉक करो, आपको जो है उसके आगे कोई मौका नहीं मिलेगा। चॉइसेस लॉक हो जाएंगे, फिर जो लिस्ट आपने सबमिट करी है उसके हिसाब से कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर आपकी मान लीजिए रैंक जो है वो 50,000 से कम है, ठीक है, अगर आपकी रैंक 50,000 से कम आई है और आपने इतनी मेहनत करी है, तो आपको प्लीज़ ये अंडरस्टैंड करना होगा कि आपकी जो ब्रांच है आपको 50,000 पे CSE इजीली मिल सकती है, लेकिन अगर गलत चॉइस फिलिंग करी है तो आपके लिए ये ब्रांच नहीं मिलेगी। तो आप चॉइसेस या आपके पास क्या रह जाएंगे, दो, या तो जोसा की काउंसलिंग से बाहर हो जाओ या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज जो आपकी ब्रांच है वो ही मिलेगी। तो आपको इसलिए बहुत ही ध्यान रखना है इस बात का कि चॉइस फिलिंग सही से करनी है। इतनी मेहनत करी है यार, 50,000 से कम रैंक लेकर आए हो, अच्छी रैंक होती है, चॉइसेस सही से फिल करनी है। दूसरे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की अगर मान लीजिए आपकी रैंक आई है 1,20,000 या फिर 1,00,000 1,50,000, तो यार आपको अगर कोई सीट नहीं मिल रही, CSE नहीं मिल रही है, परेशान मत होना, तुम्हारे लिए अभी भी ऑप्शन है किसका, CSAP का ऑप्शन अभी भी है। ठीक है, तो आपको तो परेशान नहीं होना है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्चुअल में जोसा में सीट मिल सकती है, आपको अभी भी टाइम है, अपनी चॉइस फिलिंग का जो सीक्वेंस है उसको सुधार लो। ठीक है, आपने 4-5 कॉलेजेस जो भी भरे हैं देख लो कि मेरा जो कॉलेज है जो सबसे अच्छी ब्रांच है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने नीचे फिल कर दिया फिर ऊपर वाला कोई मिल गया। अपग्रेड भी करोगे, फ्लोट भी करोगे तो भी तो अच्छे कॉलेजेस नहीं है, अच्छा कॉलेज तो आपने सब नीचे फिल कर दिया है। तो अपनी ब्रांच देख लो कैसे सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। अब सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और कैसे चेक करना है कि मैंने जो लिस्ट बनाई है वो बिल्कुल सही है या नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको studentkhabri.com पे जाना है। जाओ studentkhabri.com पे, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं यार, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ का वन स्टॉप सोल्यूशन है studentkhabri.com। आपको studentkhabri.com पे जाना है, वहाँ पे आपको प्रेडिक्टर्स मिलेंगे, सारे के सारे प्रेडिक्टर्स हैं। यहाँ पे जोसा का प्रेडिक्टर जो है आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने जोसा का प्रेडिक्टर सेलेक्ट करा, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, उसको पे करके आप ये टूल यूज़ करके ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में आपने जो चॉइस फिलिंग करी है उसमें जो कॉलेजेस हैं क्या वो सच में आपको आपकी रैंक पे मिलेंगे, जो ब्रांचेस हैं क्या वो सच में आपको आपकी रैंक पे मिलेंगे। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भैया ये जो मैंने फिल किया है वो मुझे मिल रहे हैं। उनको करेक्ट सीक्वेंस में कैसे अरेंज करना है ये भी अभी मैं बता दूंगी। तो यार देखो, यहाँ पे मान लीजिए आपकी रैंक जो थी वो थी 23,000, हमने कोई भी रैंक ले ली, उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, ईयर, जेंडर, कोटा कोई लग रहा है कोटा सेलेक्ट कर सकते हो। प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी जो इस रैंक पे इस कैटेगरी के हिसाब से मिल रही हैं, उनमें जो ब्रांचेस मिल रही हैं वो भी आपको पता चल जाएगी, किस राउंड में मिलेगी, किस कोटा के थ्रू मिलेगी, सब आपको पता चल जाएगा, पूरी की पूरी लिस्ट है। अब यहाँ से आपको जो ब्रांच चाहिए वो भी आप पता लगा सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ है कि आप ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपको कोई भी एक ब्रांच चाहिए, आपने वो सेलेक्ट कर लिया, तो जिस कॉलेज में वो ब्रांच मिल रही होगी उसकी लिस्ट आ जाएगी। आपने यहाँ से देख लिया, अच्छा मुझे ये कॉलेज मिल रहा है, इसकी ये ब्रांच, लिस्ट बना ली। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, चॉइस टूल्स पे जाओ, यहाँ पे आपको जोसा का चॉइस टूल मिल जाएगा। यूज चॉइस टूल पे क्लिक करो, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, उसको पे करके आप ये टूल जो है यूज़ कर सकते हैं। गो टू टूल पे जाओ, यहाँ पे अपनी
रैंक पुट करो। अभी हमने 23,000 ली थी, वापस से 23,000 जो है रैंक पुट करो, अपनी कैटेगरी जो भी है वो सेलेक्ट करो, ब्रांच के हिसाब से लिस्ट चाहिए तो वो भी निकाल सकते हो। बाकी ऑलवेज कीप कुछ ब्रांच जो है बैकअप के लिए भी। यहाँ पे आप जोसा में जो भी कॉलेजेस के जो भी ब्रांचेस हैं वो सब के सब जो है आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। दो ऑप्शन है, या तो एआई के हिसाब से सेलेक्ट कर लो, नहीं तो जो अभी प्रेडिक्टर से आपने लिस्ट बनाई थी उसको यहाँ पे ढूंढो, देखो और सेलेक्ट कर लो। तो हमने क्या किया, मैं रैंडमली कॉलेजेस जो है वो सेलेक्ट कर रही हूँ, आपको गो थ्रू करना है क्योंकि ये पूरी की पूरी जो है लिस्ट है जो भी कॉलेजेस हैं, ब्रांचेस हैं जो जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, पूरी की पूरी लिस्ट को गो थ्रू किया और हमने सेलेक्ट कर लिया कि अच्छा ये वाली ब्रांच ये वाले कॉलेज में मुझे चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पूरी लिस्ट बना ली। अब क्या प्रॉब्लम है कि चॉइस फिलिंग में इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज भी करना होता है, तो उसके लिए आपने व्यू पे क्लिक किया। अब आपके पास 2-3 ऑप्शंस आ रहे होंगे कलर ग्रेडिंग के हिसाब से। जो भी ऑप्शंस आपको रेड दिख रहे हैं इसका मतलब ये है ये कॉलेजेस आपको आपकी रैंक पे नहीं मिलेंगे। ऑल्सो प्रेडिक्टर ने भी आपको बताया होगा, तो हो सकता है आपने वो कॉलेजेस सेलेक्ट ही नहीं किए, लेकिन अगर कोई कॉलेज ऐसा दिख रहा है आपने एक्स्ट्रा सेलेक्ट करे तो वो कॉलेजेस आपको नहीं मिल रहे हैं, वो ब्रांच आपको नहीं मिल रही है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अगर कोई ऑप्शन आपको इसमें से येलो दिख रहा है तो इसका मतलब ये 50-50% चांस है, हो सकता है वो आने वाले राउंड्स में आपको मिल जाए। और अगर कोई कॉलेज आपको ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब ये है कि ये कॉलेजेस तो 100% आपको मिल रहे हैं, इन कॉलेज की ये ब्रांच जो है वो आपको 100% आपकी रैंक पे आपकी कैटेगरी के हिसाब से मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है कि दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है अभी भी सही नहीं है, इसके ऊपर और बेटर ब्रांचेस आएंगी, बेटर कॉलेजेस की, तो इसको रीअरेंज कर लो। तो हम क्या करेंगे, हम ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और ये आपकी करेक्ट सीक्वेंस में चॉइसेस की लिस्ट जो है आपके सामने है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेव कर लो कॉलेज की लिस्ट और ये ही आपको चॉइस फिलिंग में फिल कर देना है। तो जाओ देख लो जो कॉलेजेस तुमने फिल किए हैं वो करेक्ट सीक्वेंस में हैं या नहीं हैं। अभी भी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, अपनी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में बेस्ट से बेस्ट ब्रांच में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, studentkhabri.com पे जाना है। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.